तो यार जब भी किसी मूवी के अंदर हमें किसी एक वेपन को दो अलग अलग कैरेक्टर्स के पास दिखाया जाता है, तब उन कैरेक्टर्स को देखने के बाद हमारे माइंड में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आखिर इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर इस वेपन के साथ ज्यादा पावरफुल है। और ऐसे ही एमसीयू के अंदर जब हमने पहली बार थैनोस और अल्ट्रॉन इन दोनों को इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करते हुए देखा था, तब इन दोनों को देखकर भी हमारे माइंड में यही क्वेश्चन सबसे पहले आया था। और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्फिनिटी वॉर मूवी में दिखाए गए इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस और व्हाट इफ सीरीज में इंट्रोड्यूस हुए इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन दोनों कैरेक्टर्स में कभी बैटल होती है तो इस बैटल को जीतने के किसके चांसेस ज्यादा हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थैनोस की। तो थैनोस एमसीयू के मल्टीवर्स सागा का एक काफी इंटेलिजेंट और पावरफुल विलन है जो कि हमें सबसे पहले दी एवेंजर्स मूवी के मिड क्रेडिट सीन में इंट्रोड्यूस हुआ था। थैनोस टाइटन नाम के प्लेनेट से बिलोंग करता है जो कि अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और टाइटन प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने के पीछे का रीजन उस पर बढ़ रही पॉपुलेशन थी। थैनोस को पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है और जब से थैनोस एमसीयू के अंदर दिखाया गया है तब से थैनोस का सिर्फ एक ही गोल रहा है, यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को जान से मार देना ताकि यूनिवर्स के बचे हुए आधे लोग अपनी लाइफ को भरपेट खाने और पूरे रिसोर्सेज के साथ जी सकें। लेकिन जब थैनोस इसी चीज को अपने प्लेनेट टाइटन पर करने की कोशिश करता है तब उसके प्लेनेट के सभी लोग उसे पागल बताकर थैनोस को अपने प्लेनेट यानी कि टाइटन से बाहर निकाल देते हैं। थैनोस के टाइटन से जाने के कुछ साल बाद ही टाइटन प्लेनेट अपनी बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ के सारे लोग भी मारे जाते हैं। टाइटन प्लेनेट के तबाह होने के बाद थैनोस अपनी एक बड़ी सी आर्मी बनाता है और अपनी आर्मी के साथ मिलकर वो दूसरे प्लेनेट्स पर जाकर प्लेनेट्स के आधे लोगों को मारने लगता है। लेकिन प्लैनेट्स पर जाकर आधे लोगों को मारने में थैनोस को काफी ज्यादा टाइम लगता था, इसीलिए उसने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को एक ही बार में मिटाने के लिए सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट किया और यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को सिर्फ और सिर्फ अपनी एक ही स्नैप में मिटा दिया। अब बात करें थैनोस की पावर्स की, तो थैनोस एक एलियन होने की वजह से वो फिजिकली काफी ज्यादा पावरफुल है। थैनोस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, सुपर स्पीड, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर जैसी कमाल की पावर्स मौजूद हैं। थैनोस की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो टेजरेक्ट क्यूब और विजन की वाइब्रेंट बॉडी को अपने हाथ से तोड़ चुका है। टाइटन प्लेनेट पर आयरन मैन को उसके मार्क 50 आर्मर के साथ हरा चुका है। कैप्टन अमेरिका जैसे पावरफुल सुपर सोल्जर को अपने एक ही पंच से नॉकआउट कर चुका है और हल्क जैसे पावरफुल मॉन्स्टर को भी थैनोस हैंड टू हैंड फाइट में इजीली डिफीट कर चुका है। थैनोस के पास लिटरली अल्टीमेट स्ट्रेंथ है और अपनी इसी अल्टीमेट स्ट्रेंथ के दम पर थैनोस एमसीयू की अभी तक की सबसे पावरफुल ट्रिनिटी को भी हरा चुका है। अगर हम बात करें थैनोस की ब्रूटैलिटी की, तो एमसीयू का थैनोस बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है, क्योंकि जब थैनोस को सोल स्टोन चाहिए था तब सोल स्टोन को पाने के लिए थैनोस ने बिना सोचे समझे अपनी बेटी गमोरा को सैक्रिफाइस कर दिया था। और थैनोस की ये ब्रूटैलिटी तो कुछ भी नहीं। मार्वल कॉमिक्स के अंदर तो थैनोस इतना ज्यादा ब्रूटल है कि कॉमिक्स के अंदर जब थैनोस की फैमिली थैनोस के आगे आने लगे तब उसने बिना सोचे समझे अपने मदर, अपने फादर और यहाँ तक कि अपने बेटे को भी जान से मार दिया था। इसलिए ब्रूटैलिटी के मामले में थैनोस बहुत ही ज्यादा आगे है। इसके अलावा अगर हम बात करें थैनोस की ड्यूरेबिलिटी की, तो थैनोस की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि इसकी बॉडी के ऊपर पावरफुल से पावरफुल अटैक्स का भी कुछ ज्यादा असर नहीं होता। थैनोस की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि थैनोस ने एमसीयू के अंदर सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने एक हाथ से होल्ड करके स्नैप किया था। और ये बात तो हम सभी को पता है कि इन्फिनिटी स्टोन से स्नैप करना तो दूर की बात, इन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड कर पाना भी किसी भी कैरेक्टर के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और इन सभी स्टोन्स में से पावर स्टोन्स तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर कोई कैरेक्टर उसे गलती से छू भी ले तो ये स्टोन उसकी जान भी ले सकता है। इसके अलावा थैनोस का हीलिंग फैक्टर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे वो अपने मेजर से मेजर इंजरीज को भी काफी तेजी से हील कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में जब थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से थैनोस के ऊपर अटैक करता है तब थैनोस ना सिर्फ उस अटैक से सर्वाइव करता है बल्कि आगे चलकर वो उस अटैक से होने वाली इंजरीज से खुद को हील भी कर लेता है। तो यही सारी डिटेल थी थैनोस के बारे में। और क्योंकि आप सभी थैनोस के बारे में जान चुके हैं तो आइए अब बात करते हैं व्हाट इफ सीरीज में दिखाए गए अल्ट्रॉन की। तो अल्ट्रॉन एक काफी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एआई है जिसे कि टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने मिलकर बनाया था। वैसे तो टोनी ने अल्ट्रॉन को अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, लेकिन जब ये अल्ट्रॉन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ तब ये अर्थ की प्रोटेक्शन करने की बजाय उल्टा अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगा। और जिस तरह एमसीयू की मेन टाइमलाइन के अंदर अल्ट्रॉन ने अपने लिए एक वाइब्रेनियम बॉडी को बनाया था, ठीक उसी तरह इस यूनिवर्स के अल्ट्रॉन ने भी अपने लिए वाइब्रेनियम बॉडी को बनाया और फिर
फिर उस बॉडी के अंदर खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया। वाइब्रेनियम बॉडी को पाने के बाद ही अल्ट्रॉन इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि इसने अकेले ही अर्थ के सभी लोगों के साथ साथ पूरी की पूरी अवेंजर्स टीम को भी जान से मार दिया। और फिर सभी अवेंजर्स को जान से मारने के बाद जब ये अल्ट्रॉन अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा था तभी उसके पीछे एक पोर्टल ओपन हुआ जिसमें से बाहर आया थेनोस उस टाइम वहाँ पर अल्ट्रॉन के माइंड स्टोन को लेने आया था, लेकिन इससे पहले थेनोस कुछ रिएक्ट कर पाता अल्ट्रॉन ने अपने माइंड स्टोन से थेनोस को एक बार में ही मार दिया और फिर उसके इन्फिनिटी गॉन्गलेट से सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को निकालकर अपने सूट में लगा लिया। वाइब्रेनियम बॉडी और इन्फिनिटी स्टोन्स के मिलने के बाद ये अल्ट्रॉन इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि इसने न सिर्फ अर्थ को डिस्ट्रॉय किया बल्कि एजगार्ड, सकार, जेंडार जैसे पावरफुल प्लैनेट्स के साथ साथ पूरी की पूरी गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय कर दिया। बात करें इस अल्ट्रॉन की पावर्स की तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, सुपर स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड फ्लाई करने जैसी कमाल की एबिलिटी मौजूद है। और क्योंकि इस अल्ट्रॉन के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हैं इसलिए इसके पास कुछ स्पेशल पावर्स भी हैं, जैसे कि ये अल्ट्रॉन टेलीपोर्टेशन कर सकता है, पोर्टल को क्रिएट कर सकता है, टाइम और रियलिटी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, अपने हाथों से एनर्जी ब्लास्ट और हीट जनरेशन जैसी अटैक्स को शूट कर सकता है और इसके अलावा ये अपनी बॉडी के साइज को भी कई गुना तक बढ़ा सकता है। और यही सारी अल्ट्रॉन की स्पेशल पावर्स हैं। और अपनी इन्हीं सब स्पेशल पावर्स से अल्ट्रॉन व्हाट इफ सीरीज के अंदर कैप्टन मार्वल जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ साथ वॉचर जैसे एक पावरफुल कॉस्मिक बीइंग को भी हरा चुका है। अल्ट्रॉन की पावर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि इसने बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के पूरी की पूरी अवेंजर्स टीम के साथ साथ थेनोस जैसे अनबीटेबल कैरेक्टर को हराया है, जो कि काफी बड़ी बात है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अल्ट्रॉन की ड्यूरेबिलिटी की तो अल्ट्रॉन की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि इसकी वाइब्रेनियम बॉडी के ऊपर किसी भी टाइप के पावरफुल अटैक्स का कुछ भी असर नहीं होता। यहाँ तक कि व्हाट इफ सीरीज के अंदर जब कैप्टन मार्वल अल्ट्रॉन को अपनी स्ट्रेंथ से जेंडार प्लेनेट के इनर कोर तक ले जाती है तब भी अल्ट्रॉन की वाइब्रेनियम बॉडी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता। आप सभी अल्ट्रॉन की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि जहां थेनोस इन्फिनिटी स्टोन से 2 बार स्नैप करने के बाद अधमरा हो गया था, वहीं दूसरी तरफ अल्ट्रॉन के एक पूरी की पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने के बावजूद भी उसकी बॉडी पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा था। इसीलिए ड्यूरेबिलिटी के मामले में ये अल्ट्रॉन थेनोस से भी बहुत ज्यादा आगे है। तो अब इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में जानने के बाद आइए अब इन दोनों की बैटल के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इन दोनों की बैटल में किसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। तो एमसीयू के थेनोस का सामना अगर व्हाट इफ सीरीज के अल्ट्रॉन से होता है तो इन दोनों की इस बैटल में अल्ट्रॉन के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, क्योंकि अल्ट्रॉन थेनोस के मुकाबले इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ ज्यादा पावरफुल है और वो अपने इन्फिनिटी स्टोन्स को थेनोस के मुकाबले काफी अच्छी तरह यूज करता है। इसके अलावा अल्ट्रॉन को अपने इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करने के लिए किसी भी टाइप की गॉन्टलेट का भी यूज नहीं करना पड़ता। अल्ट्रॉन चाहे तो अपने माइंड से ही इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें थेनोस की तो थेनोस को अपने इन्फिनिटी स्टोन्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसे अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को बंद करना पड़ता है, जिसके बाद वो अपनी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को यूज कर पाता है। लेकिन अगर थेनोस को किसी तरह उसके इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स को बंद करने से रोक लिया जाए तो उस टाइम थेनोस को हराना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। और ये चीज थेनोस के लिए इस बैटल में काफी बड़ी डिसएडवांटेज है, क्योंकि इस बैटल के अंदर अल्ट्रॉन थेनोस को अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट को बंद करने से पहले ही वो उसे अपने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स से हरा देगा, जिस तरह उसने अपने यूनिवर्स के थेनोस को हराया था। और इसीलिए जहाँ तक मुझे लगता है कि थेनोस और अल्ट्रॉन की इस बैटल में एमसीयू का थेनोस हार जाएगा और व्हाट इफ सीरीज का अल्ट्रॉन इस बैटल को काफी इजीली जीत जाएगा। तो गाइस ये तो मेरा ओपिनियन था, आपको क्या लगता है इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा? अपना ओपिनियन हमें जरूर बताना। तो यार आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।